आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के चौथे और 12वें भाव की तुलना करने वाले हैं। कुंडली का चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं। ये तीनों ही भाव व्यक्ति के आंतरिक जीवन, भावनात्मक गहराई और अदृश्य सुख दुख से जुड़े हुए हैं। कुछ सुख का आपको पता है, कुछ सुख का आपको पता नहीं है, लेकिन वो सुख आपको हो रहे हैं। इसी तरह कुछ दुखों का आपको पता है, लेकिन कुछ दुखों का आपको पता ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो आप उनके प्रति संवेदनाहीन हो चुके हैं, या फिर वो आपकी पकड़ से बाहर हैं, या फिर आप पर गिरने ही वाले हैं। यद्यपि ये एक दूसरे से कोण में स्थित हैं, फिर भी इनका संबंध व्यक्ति के मन और उस मन में निवास करने वाली शांति तथा उनके खुद के अपने निवास स्थान तथा त्याग और मोक्ष से है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मुख्यतः चौथे और 12वें भाव की तुलना करेंगे और इसकी अगली कड़ी में अष्टम भाव की तुलना क्रमशः 12वें भाव से तथा चौथे भाव से करेंगे। कुंडली का जो चौथा भाव होता है, इसे मातृभाव या सुख का स्थान कहा जाता है। यह माँ, घर, वाहन, भावनात्मक सुरक्षा, आंतरिक शांति और मूलभूत जड़ों को दर्शाता है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन, घरेलू जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा और आत्मिक आधार इसी भाव से देखे जाते हैं। यह भाव जातक को क्या उसे भीतर से शांति मिलती है, इस प्रश्न का उत्तर देता है। यह कर्क राशि और चंद्रमा से संबंधित है, जो इसे कोमलता, पोषण, मातृत्व और मन की तरंगों से जोड़ता है। अब हम कुंडली के 12वें भाव की बात करेंगे। इस भाव को मोक्ष भाव भी कहा गया है, व्यय भाव भी कहा गया है, अज्ञात का घर भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी कुंडली, आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो आपको मालूम है, जैसा मैंने पहले भी कहा, और कुछ चीज़ें आपको मालूम ही नहीं है, उनकी खबर ही आपको नहीं है। उसी अज्ञात को, अननोन को हम 12वें भाव में देखते हैं। तो यह 12वां भाव त्याग को, विलगाव यानी सेपरेशन को दर्शाता है, अंतर्मन की यात्रा को दर्शाता है, नींद और नींद की क्वालिटी को भी दर्शाता है। यह अस्पताल, अनाथालय, विदेश और आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि सर्टेन पार्ट्स में अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा की भी संभावना बढ़ेगी। यह भाव ये दर्शाता है कि व्यक्ति किस प्रकार सांसारिक मोह को छोड़ सकता है और भीतर की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। यह भाव मीन राशि और गुरु से संबंधित होता है, जिससे इसमें करुणा, रहस्य और अध्यात्म की गहराई आती है। अब हम चौथे भाव की 12वें भाव से तुलना करेंगे। चौथे भाव से संपत्ति और भावनात्मक सुरक्षा को देखा जाता है, जबकि द्वादश भाव त्याग और मोक्ष का प्रतीक होता है। चौथा भाव जहाँ पनाह है, शहंशाह है, बादशाह है, सम्राट है, जबकि 12वां भाव प्रवासी संत है। चतुर्थ भाव हमें जड़ों से जोड़ता है और द्वादश बंधनों से मुक्त करता है। चौथा भाव स्थायित्व की खोज करता है और 12वां भाव उसी स्थायित्व का अतिक्रमण कर शून्यता की ओर बढ़ता है। इन दोनों भावों का संतुलन व्यक्ति को ऐसा बनाता है जो न केवल घर और आत्मा का पोषण कर सकता है, बल्कि समय आने पर संसार का मोह छोड़ करके शांति की ओर भी बढ़ सकता है। एक भाव आत्मा को संजोता है और दूसरा उसे उड़ान देता है। ये वीडियो कैसा लगा, अपनी मूल्यवान राय से हमें ज़रूर अवगत करिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।